मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का लापरवाही का नतीजा हजारों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। मगध विश्वविद्यालय से हजारों कर्मचारियां रिटायर हो चुके हैं। मगध विश्वविद्यालय से रिटायर कर्मचारियों का उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष की है। कुछ कर्मचारियों को तो स्वर्गवास भी हो चुका है। जो भी कर्मचारी बचे हुए हैं उनको कई महीनों से समय पर पेंशन न मिलने की वजह से अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर के कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रोफेसर राम परवेशी एवं प्रोफेसर रामेश्वर उपाध्याय सिंह ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, साथ ही कार्यालय के चक्कर भी लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मगध विश्वविद्यालय के कार्यालय में पूरा जीवन बिता दिया। हम लोगों ने कई VC, FO, कुलपति, रजिस्ट्रार व अन्य पदाधिकारियों को देखा है, लेकिन वर्तमान में विश्वविद्यालय के जिस प्रकार पदाधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, जिसके वजह से हजारों छात्रों का जिंदगियां बर्बाद हो रहा है। क्या है कि हम लोग को 1 बजे मालूम हुआ कि आज पूरा अधिकारी SDO, विजिलेंस के DSP और कई अधिकारियों के साथ डिस्टेंस एजुकेशन में आ रहे हैं मीटिंग करने। उसमें विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और PG के सभी टीचर और नर्सिंग वहाँ के ऑफिस के सभी कर्मचारियों को इनवाइट किया गया है। हम लोग एक बार पहुँच गए। हम लोग पहुँचे तो हम लोग का पहुँचने का मेन पर्पस था कि हम लोगों को शुक्रवार को जो VC के साथ और रजिस्ट्रार के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ उसी को फोकस करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो VC का सबसे भाषण पहले होगा कि साहब हम लोग आए हैं यहाँ पर छात्रों के कल्याण की बात को सोचने के लिए और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित हो, छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटके, इसी के निवारण के लिए हमारे SDO भी आए हैं, विजिलेंस के आ रहे हैं। विजिलेंस के इसलिए आए हैं कि कोई कर्मचारी डरे नहीं और स्पष्ट सारी बात कहें, इसलिए हम लोग गए। तो हमारा सबसे पहला संबोधन हुआ कि आदरणीय कुलपति महोदय, अमानवीय VC और जितने अधिकारी और विजिलेंस के जो थे अधिकारी और FO साहब सबको संबोधित करके हमने अपनी बात रखनी शुरू कर दी और कहा कि हम जो अमानवीय शब्द का इस्तेमाल किया है VC के साथ, इसका मेन कारण है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने शिक्षक हैं और हम लोग इसके स्थापना काल से जुड़े हुए हैं। हम लोग की यहाँ सारी बात हम लोग को मालूम है और हम लोग के साथ जो व्यवहार किया गया कुलपति निवास में, उसी के संबंध में यहाँ हम लोग बात करने आए थे। लेकिन VC ने कह दिया कि यहाँ तो हम सिर्फ लड़कों की बात करने के लिए मीटिंग बुलाए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी बात उठाए। अब बोलिए। कुलपति बोले कि इनको SDO की तरफ इशारा करके, विजिलेंस के अधिकारी के तरफ इशारा करके और जो सरकारी अधिकारी आए हुए थे उनके तो इशारा करके कि इनकी बात सुनिए। तो उन लोग का यही कहना था कि यूनिवर्सिटी के मैटर पर हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते। कैसे परीक्षा हो, कैसे पेंशन का भुगतान हो, कैसे एरियर का भुगतान हो, कैसे सैलरी का भुगतान हो, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये हमारे दायरे के बाहर की चीज़ है। ये कुलपति जी आप अपने संभालिए। इसके बाद में कुलपति जी को हम कहा कि देखिए 148 करोड़ रुपया हम लोग का एरियर का पैसा आया हुआ है, उसका शीघ्र भुगतान और वह 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया ट्रेजरी में जमा है और उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसका मेन कारण क्या है? इधर देखिए, मेन कारण क्या है ये मैंने समझ गए, ये मेन कारण है। इसके बाद में हम कुलपति से कहे कि देखिए हम लोग के पेंशन अगर छुट्टी फंड में करीब 100 करोड़ रुपया जमा है और पहले हर एक महीने में पहली से 7 तारीख तक पेंशन का भुगतान हो जाता था, उसी फंड से का इस्तेमाल करके, और जब सरकार से पैसा आता था तो उस फंड में जमा हो जाता था। तब कुलपति जी FO को अपने नज़दीक बुला के कहे कि साहब एरियर का भुगतान और पेंशन का भुगतान आप शीघ्र करवाइए और देखिए क्या मामला है।
एको भी शुक्रवार को आए, और शुक्रवार को आया दिन भर बैठे रहे। हम जब आज एको से पूछे तो कहा कि क्या कहिए, कहा हमको खूब सब काम हो रहा है लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा एरियर के भुगतान में। और हम कहा कि पेंशन के बारे में जो कहे थे बीसी साहब कि वो तो 1 घंटा में हो जाएगा, उसके बारे में क्या हुआ? तो हम क्या कहें रामप्रसाद साहब, हम तो केस में उलझे हुए थे, दिन भर हमको केस में उलझे रहे। हम कहीं तो हमेशा तो आप उलझे रहिएगा तो क्या काम होगा? काम तो होगा कुछ नहीं। इसके बाद में यही सब सारी बात होने के बाद में हम जब छात्रों की बात हुई, हम लास्ट पर पूछा कि अब आप लोगों का क्या प्रोग्राम है। तो छात्रों से मिलने के लिए जो भोलू है, भोलू ने कहा कि भाई छात्र इतना दिन से यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका मिल करके आंदोलन ख़त्म करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो वीसी चले गए वहाँ पर, वीसी निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इसके बाद में आए यहाँ पर छात्रों से बात करने के लिए। वीसी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि 25 दिन 20 दिन में परीक्षा फल प्रकाशित हो जाएगा और एग्जामिनेशन का काम शुरू हो जाएगा, से कंट्रोलर साहब आप इनको चिट्ठी दे दीजिए। लेकिन लड़के आग्रह करते रहे लेकिन अभी तक उनको चिट्ठी नहीं मिली। तो कल भी आंदोलन और भयंकर रूप ले लिया, और उन लोगों ने ये तय किया है आज, जैसा कि दैनिक भास्कर पेपर में लिखा हुआ है कि उन्होंने तय किया है कि हम अपना आंदोलन को और तेज करेंगे। एरियर का भुगतान कब समय से? एरियर के भुगतान के बारे में एफओ कहे कि उसमें समय लगेगा। कब से नहीं हुआ है? अरे एरियर का 24 महीना नहीं हुआ है। 1/4/97 से जुलाई 20 महीने का एरियर है। पेंशन पुनरीक्षण का बकाया का 14 महीने का हो गया, उसमें भी 25% राजेंद्र प्रसाद के समय में काट दिया गया, और 25% का क्या किया गया सो हम लोग नहीं जानते हैं। तो वह 24 महीने का एरियर और 25 महीना जो काटा गया है उसके भुगतान के लिए सरकार से पैसा भी आ गया है। उसके बावजूद अभी तक, तो हम ये आज एफओ से पूछे तो कहे कि समय लगेगा। हम कहा कि कितना समय लगेगा? अरे 7 महीना तो हो गया, आपका 4 साल समय लगेगा, जब हम लोग मर जाएंगे तब दीजिएगा। इसके बाद में कुछ नहीं बोले। हम कहा कि देखिए 5000 पेंशनर हैं मगध यूनिवर्सिटी में, उसमें 3000 पाटलिपुत्रा के हैं और 2000 मगध यूनिवर्सिटी के हैं। हर महीने में कम से कम 10 पेंशनर मरते हैं, और इसकी जवाबदेही किसके ऊपर होगी? इसी से इसको एफओ को कहे कि साहब इनका मामला जल्द निपटाइए, और हमको कहे कि मामला निपटाने में आप लोग सहयोग कीजिए। जब हम कल एफओ से शुक्रवार को कहे कि हम लोग आमर कर नहीं आप लोग मत आइए, नहीं तो काम नहीं होगा, अति हो जाएगा। तो एफओ को क्या बुझाता है, या किसी भी वहाँ के कर्मचारी को क्या बुझाता है? हमको न बुझाता है। हम वहाँ 63 से हैं, 4था पेंशन का पुनरीक्षण हम करवाए, 5वां का पेंशन का पुनरीक्षण हम करवाए, 7वां का हम करवाए। तो हमसे जानकारी न वहाँ के किसी कर्मचारी का है, न एफओ का है, न कोई चीज़ है। और इसी को ध्यान में रख के कुलपति ने कहा कि आप सहयोग कीजिए जिसमें आप लोग का भुगतान। अपना परिचय देते हैं। हाँ, मैं राम प्रवेश सिंह, बिहार राज्य सेवा निवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महामंत्री। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? 20 जून 2022 को हमने बाढ़ में पता चला कि कुलपति जी पटना से सभी अधिकारियों के साथ आ रहे हैं, और इसी तरह के सभी अधिकारी आ रहे हैं। एक सभा होने जा रही है। सभा में हम लोग गए, हमसे हमारे साथ राम प्रवेश सिंह जी थे, नंद कुमार और गए। सभा हुई, सभा में हम लोग बैठे, कुलपति जी का वहाँ भाषण हुआ। हम उसमें कुलपति जी ने वहाँ ऐसे कहता रखी कि हम विद्यार्थियों से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए कि विद्यार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हम नहीं कर पा रहे हैं। और पहले से जो कंपनियाँ निबंधित हैं परीक्षा पर निकालने का काम करने के लिए, उनका समय खत्म हो गया है, और नई कंपनी जो पहले से पड़ी हुई है, इसलिए हमें काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको आप लोग सलाह दीजिए कि हम कैसे करें, परीक्षा फल कैसे प्रकाशित। इसके लिए उन्होंने सभा में बहुत कुछ कहा, बहुत भाषण दिया। इसलिए हम लोग करने नहीं दिया जाता है, हमको नहीं किया जाता है। एक बार में निकलता है, हमारे सब अधिकारी भाग जाते हैं यहाँ से आकर।
इस पर सब लोगों से सलाह पूछी गई। रामपुरेश बाबू पहले बोले, कई लोग बोले, और बोलने के बाद हमने पुलिस से पूछा कि सर सब लोगों ने कहाँ आई पुलिस के कारण आई। मंच पर हमने उनसे कहा यह यहाँ हम और रामपुरेश बाबू 2 आदमी ऐसे बैठे हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रांगण की पहली ईंट पढ़ते हुए देखते हैं। पहली ईंट जब भारत के राष्ट्रपति ने पहली ईंट रखा था उसके बाद, और तब से आज तक कभी कोई बात परीक्षा संबंधी और रिजल्ट संबंधी विद्यार्थियों की बात सभा में डिस्कस नहीं की गई। यह परीक्षा जो की बात और प्रकाशों की बात रिजल्ट यूनिवर्सिटी का गुप्त मामला होता है। इसके लिए एक बोर्ड है अलग से, यहाँ पब्लिक इसकी डिस्कशन कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कि नेताजी कह रहे हो कि हम ही बना देंगे, स्कूल बना देंगे, इस तरह की बात, ऐसी बात हुई। तब कुलपति जी कहे हाँ कभी तक क्या करना चाहते हैं, करना चाहते कि अपने जानवर को की मीटिंग बुलाइए, आपका अधिकार है। उसमें स्पेशल इन्वाइटी के रूप में आप बुला दीजिए। उससे पहले वाले कंट्रोलरों को बहुत से अनुभवी हुए हैं, यहाँ डीन्स बुलाइए, हेड्स बुलाइए, सबकी मीटिंग कीजिए और मीटिंग करके पूरी बात पास करा के जहाँ से काम कराना हो पास कराइए, या फिर सिंडिकेट से ले लीजिए अप्रूवल, क्या कराइए तो वो हो जाएगा। लेकिन ये पब्लिक को डिस्कशन कर रहे हैं आप, ये तो बात हमको समझ में गई है। और दूसरी बात है कि आप नहीं कर पाते इसलिए कि आपका एक अधिकारी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। कुलपति जी ने अपने व्याख्यान में कहा था कि मगध विश्वविद्यालय के टीचर या किसी की समस्या कोई जाती है तो हम 2 मिनट में फाइट कर देते हैं। हम लोग को अनुभव है, यहाँ लोग बताते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी की बात सुनना नहीं चाहते। एक अधिकारी आपके यहाँ नहीं रहता है तो आप कर लीजिएगा। कोई यदि आता है 1 घंटे में कोई आया तो चला गया। हम लोग बूढ़े आदमी 6 दिन धरना बंद कोई आप करे नहीं मिला। तब उसके बाद हम लोग बैठ के हमने कहा कि हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, बूढ़े आदमी कि हमारा एक सुझाव है। और उसके बाद कब देखते हैं कि अखबार में निकला हुआ भी है कि कहा गया क्या वहाँ किया गया कि कोई आप जैसे नियम कानून से बनाकर और पुलिस से चला आप आगे काम कीजिए। इसके बाद कोई पब्लिक कहीं हम विद्यार्थियों से मिलने जाते हैं, हम लोग चले विद्यार्थियों से मिलने गए, आज बोलते हैं हम लोग अपनी समस्या सब आप लोग अपनी समस्या के बारे में कहे। हमने उसके बाद स्पष्ट कहा कि आप करते हैं कि हम 2 मिनट में काम कर देते हैं। और मगध विद्यालय की पेंशन सेक्शन में हम नारी जानती हुई विद्यालय के पेंशनधारी जो मर गए उनकी 8 विधवाएँ घूम रही हैं, उस पर कोई ऑर्डर निकालने वाला नहीं है पेंशन दिया जाए। ये तो हमारी जानकारी में है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है। ये सब समस्या हम अपनाए, उसके बाद हम लोग चले आए, उनको अपना जो भी हम लोग करें। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम है डॉक्टर रामेश्वर उपाध्याय, हम रियाज